हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईक्यू क्लासेस। मेरा नाम है वैभव। आज की इस वीडियो में हम रिलेशन फंक्शन का तीसरा टॉपिक यानी कि टाइप्स ऑफ फंक्शन डिस्कस करेंगे। इससे पहले की दो वीडियोस हमारी रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव पे और दूसरी वीडियो हमारी डोमेन एंड रेंज पे कवर हो चुकी है। अगर आपने वो नहीं देखी तो जरूर देखिएगा, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फिलहाल हम आज इस वीडियो में टाइप्स ऑफ फंक्शन डिस्कस करेंगे, वन वन, ऑन टू, मैनी वन, इनटू, सारे फंक्शन और कुछ क्वेश्चंस भी लगाएंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो फ्रेंड्स, टाइप्स ऑफ फंक्शन हमारे पास चार टाइप के होते हैं, वन वन, मैनी वन, ऑन टू और इनटू। वन वन में भी हमारे पास ऑन टू इनटू रहेगा और मैनी वन में भी ऑन टू और इनटू। तो सबसे पहले आइए देखते हैं वन वन क्या होता है। एक सेट हम ए ले रहे हैं और एक सेट बी। हमारे पास सेट ए के एलिमेंट्स हैं 1 2 3 एंड 4 और कोरेस्पॉन्डिंग हमारे कोडोमेन में पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एंड एस ये एलिमेंट्स हमारे सेट बी के हैं। तो वन वन क्या कहता है, एक्स यानी सेट ए के एक एलिमेंट को हम सेट बी के एक ही एलिमेंट से लिंक करेंगे, यानी 2 और क्यू हो गया, इसी तरह 3 आर और 4 एस से हो गया। यानी हम क्या कह सकते हैं, फॉर एवरी एलिमेंट इन द डोमेन ऑफ फंक्शन, यहाँ पे जो सेट ए है ये हमारा डोमेन है। फॉर एवरी एलिमेंट इन द डोमेन ऑफ फंक्शन देयर मस्ट बी ओनली सिंगल एलिमेंट इन द को डोमेन ऑफ द फंक्शन। ये हमारी को डोमेन है, यानी एक एलिमेंट की एक ही इमेज होनी चाहिए, सिंपल सी भाषा में। तो मैनी वन में भी हम इसी तरह दो सेट लेंगे, सेट ए एंड सेट बी। इसको हम x और y भी रिप्रेजेंट करते हैं, ये कई बार हम x बोलते हैं और इसको y भी बोलते हैं। तो ये हमारी डोमेन है और ये कोडोमेन है, जैसा कि आपको पता ही है। तो सेट A के हम एलिमेंट्स ले रहे हैं 1 2 3 एंड 4 और सेट B के एलिमेंट्स P और Q। मैनी वन देखिए लिखा है, तो मैनी किस साइड लिखा है, A के साइड, और वन के साइड लिखा है B के साइड, यानी x के दो या दो से ज्यादा एलिमेंट की एक इमेज होगी। आई रिपीट, x के दो या दो से ज्यादा एलिमेंट की एक इमेज होगी, यानी यहाँ पे 1 और 2 को P से लिंक कर दे रहे हैं और 3 और 4 को Q से। ऑलराइट, तो मैनी वन क्या कह रहा है कि दो या दो से ज्यादा एलिमेंट अगर x में है उनकी एक इमेज हो सकती है। तो अब हमने वन वन और मैनी वन डिस्कस कर लिया है। वन वन में भी ऑन टू और इन टू भी बाकी है, तो आइए वन वन को ऑन टू देखते हैं। एक सेट ए है जिसके एलिमेंट्स हमारे हैं 1 2 3 एंड 4 और एक सेट बी है जिसके एलिमेंट्स हैं ए बी सी डी। वन वन का मतलब क्या होता है कि हमारे पास एक एलिमेंट की एक ही इमेज होगी, और ऑन टू का मतलब क्या होता है कि हमारे पास कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं बचना चाहिए कोडोमेन में जिसकी कोई प्री इमेज ना हो। आई रिपीट, हमारी जो कोडोमेन है ये वाली, इसमें कोई भी ऐसा एलिमेंट खाली नहीं होना चाहिए, या कह सकते हैं हमारी कोडोमेन रेंज के बराबर होनी चाहिए। तीन टर्म आप बोल सकते हैं, या तो कोडोमेन रेंज के बराबर होनी चाहिए, या फिर कोई कोडोमेन में कोई भी एलिमेंट खाली नहीं होना चाहिए, या फिर हम ये भी बोल सकते हैं कि सेट बी के हमारे सारे एलिमेंट्स की प्री इमेज होनी चाहिए। तो ये हमारा हो गया वन वन और टू का। अब बात कर लेते हैं वन वन और इनटू। तो फ्रेंड्स, इनटू में क्या करेंगे हम, फिर से उसी तरह 1 2 3 एक सेट के एलिमेंट्स ले लिए और सेट बी में ए बी सी डी। इनटू में क्या होता है, ऑन टू का ऑपोजिट, यानी हमारी को डोमेन में एक या एक से ज्यादा एलिमेंट अगर बचे हुए हैं जिनकी कोई भी प्री इमेज नहीं है तो वो हमारे इनटू में होते हैं। जैसे 1a 2b, क्योंकि ये 1 1 और इनटू है तो 1a 2b 3c, लेकिन d की हमारे पास कोई भी प्री इमेज नहीं है, इसलिए हम कहेंगे कि ये हमारा इनटू है। ऑलराइट, तो अब हमारे पास बचता है मैनी वन का ऑन टू और इनटू। आइए वो भी डिस्कस करते हैं। फिर से हम सेट ए और सेट बी लेंगे जिसके एलिमेंट्स हमारे सेट ए के हैं 1 2 3 एंड 4 और सेट बी में हमारे पास ए और बी है। ठीक, सेट ए के एलिमेंट 1 और 2 को हमने ए से लिंक कर दिया और 3 और 4 को बी से। तो मैनी वन भी यहाँ फॉलो हो रहा है क्योंकि दो हमारे एलिमेंट्स हैं जिनकी इमेज एक है, और साथ ही साथ ऑन टू भी फॉलो हो रहा है क्योंकि हमारे पास कोडोमेन में, ये हमारी कोडोमेन है, इसमें कोई भी एलिमेंट खाली नहीं बचा है,
तो ये हमारा क्या हो गया, मैनी वन ऑन टू। चलिए अब मैनी वन और इनटू देखते हैं। 1 2 3 एंड 4। यहाँ पे भी इसी तरह लेंगे, ए बी सी ले लेते हैं। 1 को और 2 को ए से लिंक कर दिया, 3 और 4 को बी से, लेकिन एक सी हमारे पास खाली छूट गया, इसलिए ये इनटू है। क्या ये मैनी वन है? बिल्कुल है, क्योंकि ऊपर आप सारे केस देख रहे हैं मैनी वन के फॉलो हो रहे हैं, लेकिन ये ऑन टू नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो कोडोमेन है उसमें एक एलिमेंट खाली बच गया, इसलिए ये इनटू है। तो यहाँ पे हमने सारे केस डिस्कस कर लिए, वन वन के ऑन टू और इनटू भी, और मैनी वन के ऑन टू और इनटू भी। तो चलिए अब कुछ क्वेश्चंस लगाते हैं। तो सबसे पहले आइए वन वन का कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, ताकि आपके सारे क्वेश्चन आसानी से हो जाए। वन वन काफी इंटरेस्टिंग और काफी इजी भी है। तो हम मान के चलेंगे हमारे पास दो सेट है। सेट ए के एलिमेंट है x1 और x2। ये आपको केवल समझाने के लिए इस क्वेश्चन में ऐसा नहीं करना है। और हम मान के चल रहे हैं कि ये हमारा फंक्शन मैनी वन है, यानी x1 और x2 की सेम इमेज आ रही है, यानी fx1 बराबर fx2। ऐसा हम इसलिए करते हैं कि धीरे धीरे हम ये प्रूव कर देंगे हमारे फंक्शन को कि x1 और x2 बराबर है। अगर x1 और x2 बराबर है तो ये लाइन जाके इससे जुड़ जाएगी, यानी धीरे धीरे कुछ ये इस तरह हो जाएगा, x1 x2 एक ही हो जाएगा, और fx1 और fx2 तो एक है पहले से ही। तो ये वाली लाइन ऐसे हो जाएगी, इसका मतलब ये वन वन फंक्शन है। x1 x2 हमारा एक ही एलिमेंट था, जिसकी इमेज हमारी एक ही आ रही थी। तो अब आइए क्वेश्चन करते हैं। हमारा क्वेश्चन है fx इज इक्वल टू 2x, इसको वन वन प्रूव करना है। तो हम मान के चलेंगे लेट fx1 इज इक्वल टू fx2, यानी कि 2x1 इज इक्वल टू 2x2। यहाँ से 2 और 2 कैंसिल, यानी x1 इज इक्वल टू x2 आ गया। देयरफॉर फंक्शन इज वन वन। तो वन वन काफी इजी था। अब बारी है ऑन टू की। ऑन टू कैसे करना है? हमारा जो फंक्शन है वो n टू n है, यानी x के सारे एलिमेंट्स भी नेचुरल नंबर से आ रहे हैं और y भी नेचुरल नंबर से आ रहे हैं। तो अगर हम यहाँ पे देखें fx इज इक्वल टू 2x हमारा फंक्शन है, थोड़ी देर के लिए fx को y मान लेंगे और फिर x इन टर्म्स ऑफ y लिखेंगे। ये सारे इसके स्टेप्स हैं, नोट कीजिएगा। x इन टर्म्स ऑफ y क्या हो जाएगा? x विल बी y अपॉन 2। अब y की जगह अगर हम नेचुरल नंबर कोई भी रखते हैं, पहले ही रखते हैं फॉर y बिलोंग्स टू 1, x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1/2। लेकिन 1/2 हमारा क्या नेचुरल नंबर है? नहीं है। तो फ्रेंड्स इसकी स्टेटमेंट कैसे लिखेंगे? फॉर y बिलोंग्स टू 1 इन द कोडोमेन ऑफ फंक्शन there does not exist x belongs to natural number, कहाँ पे? in the domain of f, therefore it is not on to। यानी ये वाला फंक्शन हमारा वन वन तो होगा पर ऑन टू नहीं होगा, क्योंकि नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर था हमारा, इसलिए यहाँ पे ऑन टू नहीं होगा, वन वन होगा। तो फ्रेंड्स सेम इसी कॉन्सेप्ट पे हमारा क्वेश्चन 2 भी है, जहाँ पे हमारा फंक्शन जो है वो रियल नंबर से रियल नंबर तक का। पिछला वाला नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर था, अब की हमारे पास रियल नंबर आ गया। तो क्या 1/2 रियल नंबर नहीं होता है? बिल्कुल होता है, फ्रैक्शन है। इसका मतलब जो हमारा ऑन टू वाला कंडीशन है वो भी यहाँ पे वर्क करेगा। तो आप इसको खुद से ट्राई करके देखिएगा। x की सारी आपकी वैल्यूज आएंगी, जब आप y में कुछ भी रखेंगे तो x की सारी रियल वैल्यूज आएंगी। तो इसलिए ये वाला फंक्शन जो हमारा है वो वन वन भी होगा और ऑन टू भी होगा। तो हम ऑन टू में यहाँ पे वन वन में तो सेम कंडीशन रहेगी, ऑन टू में आप लिख सकते हैं फॉर एवरी एलिमेंट इन द कोडोमेन of f there exist its pre-image in the domain of function such that fx is equal to y। तो आइए एक और क्वेश्चन करते हैं। हमारा फंक्शन है नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर तक का, यानी x भी नेचुरल नंबर्स है और y में भी सारे नेचुरल नंबर्स हैं। fx इज इक्वल टू ax प्लस b वेयर a एंड b आर नेचुरल नंबर्स।
इसमें भी बताना है क्या ये 1 1 है, और कहा है पहले से इन्होंने बता दिया कि ये ऑन टू नहीं है, और ये आपको शो करना है। तो सबसे पहले अगर 1 1 की बात करें, फॉर 1 1 लेट f(x1) इज इक्वल टू f(x2), वही सेम कंडीशन लगाएंगे सारे क्वेश्चंस में। तो अब हम जहाँ पे x है वहाँ पे x1 अगर पुट करें तो ax1 प्लस b हो जाएगा, और x2 पुट करें तो ax2 प्लस b। b और b कैंसिल हो गया, ax1 इज इक्वल टू ax2। अब यहाँ पे a और a भी कैंसिल हो रहा है, यानी x1 इज इक्वल टू x2, देयरफॉर इट इज 1 1। यानी एक एलिमेंट की एक ही इमेज मिल रही है आपको, ये 1 1 है। अब आइए ऑन टू भी देख लेते हैं। फॉर ऑन टू लेट f(x) इज इक्वल टू y इज इक्वल टू ax प्लस b, जो कि हमारा फंक्शन है। x इन टर्म्स ऑफ y लिखेंगे, यानी x क्या हो जाएगा, y माइनस b अपॉन a। तो ये हमारा x इन टर्म्स ऑफ y आ गया। अब देखिए यहाँ पे y जो है हमारा वो कोडोमेन है और x डोमेन है। तो अगर हम y में कोई भी वैल्यू रख रहे हैं उसकी प्री इमेज नहीं है, इसका मतलब ये ऑन टू है, और यही हमें प्रूव करना है। तो अगर हम थोड़ी देर के लिए y इक्वल टू b रख दें तो x क्या आ जाएगा, b माइनस b अपॉन a, यानी 0 अपॉन a, यानी कि 0। बट 0 डज नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, क्योंकि हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में कहा था कि नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर तक का है। b बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, कहाँ पे, कोडोमेन में। कोडोमेन का मतलब y है, तो आप y ना लिखे कोडोमेन लिखिए, कोडोमेन ऑफ f there does not exist any pre-image, कहाँ पे, in the domain of function। प्री इमेज आ तो रही है पर वो 0 है। 0 तो हमारे इस वाले सेट में होगा ही नहीं, क्योंकि ये भी नेचुरल नंबर का है और ये भी। तो अगर हम y की वैल्यू b रख रहे हैं तो b पे हमें 0 मिल रहा है, लेकिन 0 यहाँ पे है नहीं, इसलिए हम कहेंगे b की कोई भी प्री इमेज नहीं है। और 0 क्यों नहीं है, क्योंकि 0 नेचुरल नंबर नहीं है, इसलिए ये हम कहेंगे देयरफॉर इट इज नॉट ऑन टू। तो फ्रेंड्स, हमने 1 1, मेनी वन, इनटू और ऑन टू डिस्कस कर लिया है, और उसी के साथ साथ हमने कुछ क्वेश्चंस भी लगा लिए, क्वेश्चंस के टाइप्स भी लगा लिए। और अब बारी है 1 1 और ऑन टू का एक और कॉन्सेप्ट। तो देखिए वो कॉन्सेप्ट क्या है, लेट x बी अ फाइनाइट सेट एंड फंक्शन इज फ्रॉम x टू x। x टू x का मतलब जितने एलिमेंट्स हमारे इस वाले सेट में होंगे वही दूसरे साइड भी होंगे। तो क्या कहती है कंडीशन कि हमारे पास अगर 1 1 है, फंक्शन हमारा 1 1 है, तो वो ऑन टू भी होगा, और अगर ऑन टू है तो 1 1 भी होगा। ये हर केस में नहीं है, केवल फाइनाइट सेट के केस में है, जब हमारे दोनों साइड इक्वल नंबर्स ऑफ एलिमेंट। तो यहाँ पे हमारा 8 9 10 हमने एक एलिमेंट लिया है सेट A में, या सेट X कह लीजिए, और यहाँ पे भी सेट X ही रहेगा क्योंकि सेम नंबर ऑफ एलिमेंट है। और दोनों को अगर हम लिंक करें तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 1 1 है। तो क्या ये ऑन टू है? बिल्कुल है, क्योंकि हमारे जो इस साइड है कोडोमेन में, यहाँ पे कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जिसकी कोई प्री इमेज ना हो। और इसी के साथ अगर आप कह लीजिए कि ये ऑन टू है, तो क्या ये 1 1 भी होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि हर एक एलिमेंट की एक ही इमेज है। तो यही ये कॉन्सेप्ट बताना चाह रहा था कि अगर हमारा कोई भी फंक्शन 1 1 है तो वो ऑन टू भी होगा, और अगर ऑन टू है तो वो 1 1 भी होगा, लेकिन केवल फाइनाइट सेट में। तो फ्रेंड्स, हमारे टाइप्स ऑफ फंक्शन के सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पे खत्म होते हैं। और अब आपको क्या करना है कि आपको अपनी बुक की एक्सरसाइजेस से अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस लगाने हैं, और अगर आपको उसका सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है तो आईके क्लासेस की वेबसाइट पे मिल जाएगा, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से आपको एक्सरसाइज वाइज सारे सॉल्यूशन मिल जाएंगे, और वो भी सारे चैप्टर्स के। तो देर किस बात की, शुरू कीजिए क्वेश्चंस लगाना और अपने सॉल्यूशंस चेक करते जाइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अंटिल नेक्स्ट टाइम, कीप प्रैक्टिसिंग मैथ्स, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स मैथ्स परफेक्ट।